तो आपका प्रश्न है कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का निर्माण क्यों किया? हाँ। प्रश्न ये होना चाहिए कि रामचरितमानस के निर्माण से हमें क्या लाभ, लेकिन आपने प्रश्न किया क्यों किया, तो चलो इसका भी उत्तर आप समझ लीजिए कि कुछ संतों का और कुछ ग्रंथों में यह मानना है कि जो वाल्मीकि थे वे ही इस कलिकाल में गोस्वामी तुलसीदास के रूप में आकर उन्होंने जो संस्कृत भाषा में, आर्ष भाषा में जो वाल्मीकि रामायण थी उसे भाषाबद्ध करके जन सामान्य के लिए सुलभ किया। एक तो यह मत, और रामचरितमानस में स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी स्वीकार करते हैं स्वांत सुखाए कि मैंने इस रामचरितमानस की रचना अपने स्वांत सुख के लिए की है। मैं ये दावा नहीं करता कि मैं जन कल्याण के लिए कार्य कर रहा हूँ, मैं तो स्वीकारता हूँ। हाँ। एक मिनट, तुलसीदास जी महाराज ने स्वांत सुखाए की बात स्वीकार करी कि इस रामचरितमानस की रचना में जो है मैं अपने ही सुख के लिए कर रहा हूँ, स्वांत सुखाए। और इस क्योंकि यही आदर्श भक्तों की, संतों की पहचान है कि वे परोपकार करते हुए भी ये नहीं स्वीकारते हैं कि हाँ ये मैं परोपकार कर रहा हूँ। क्योंकि अभिमान रहित संतों की पहचान यही है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो पद पद पर यही बात कहते हैं कि जब उनसे कहा जाता है कि अच्छा तो आपके स्वांत के लिए तो ये आपकी रचना है, तो कहते नहीं नहीं, तो रची महेश निज मानस रखा, तो कहते कि ये मेरी भी रचना नहीं है, ये तो भगवान महादेव की रचना है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज स्वांत सुखाए की बात कहते हैं। संत ग्रंथ वगैरह कहते हैं वे वाल्मीकि ही भय तुलसी। तो अब जो आपको समझना समझ लो, लेकिन चाहे जो भी हो, लेकिन गोस्वामी जी के द्वारा हम कलयुग के अल्पज्ञ मनुष्यों का परम कल्याण हुआ है। उन्होंने भगवान राम को अपने रामचरितमानस के द्वारा, अपने ग्रंथों के द्वारा, अपनी रचनाओं के द्वारा जन जन तक पहुंचाया है। शायद जो कार्य वाल्मीकि नहीं कर पाए वह काम भी तुलसीदास जी ने कर दिया है। क्योंकि वाल्मीकि जी ने जिस काल में रचना की थी वो समय व्यतीत हो गया था, और भगवान जो कहते यदा यदा हि धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, तो भगवान ही नहीं, भगवान के संत भी जब जब धर्म की हानि होती है तब तक वे आते हैं और उस समय की, उस काल की स्थिति के अनुसार ही अपना उपदेश प्रकट करते हैं। तो उस काल में वे वाल्मीकि के रूप में थे और उन्होंने संस्कृत में वाल्मीकि रामायण की रचना करके फिर जो है उस काल के मनुष्यों का कल्याण किया। लेकिन जब इस कलयुग में सभी के लिए संस्कृत अति दुर्लभ हो गई, क्लिष्ट हो गई, और वो केवल विद्वानों की ही भाषा हो गई है, जन सामान्य को उसका इतना बोध नहीं था, तब वे ही वाल्मीकि जी कलयुग की, कलिकाल की स्थिति देखते हुए, क्योंकि कलिकाल में संस्कृत लुप्त हो जाती है, धर्म लुप्त हो जाता है, और इसीलिए कलिकाल की इस भयावह परिस्थिति को देखते हुए श्री जो वाल्मीकि थे वही वाल्मीकि भय तुलसी, वही वाल्मीकि तुलसीदास जी के रूप में आए और उन्होंने अपनी ही वाल्मीकि रामायण को फिर रामचरितमानस के रूप में भाषाबद्ध करके जनमानस तक सुलभ किया। और ये भी कह सकते हैं कि वाल्मीकि के जो श्री राम है वे लीला पुरुषोत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, और भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जो राम है वे मर्यादा पुरुषोत्तम तो है ही सही, लेकिन वे लीला पुरुषोत्तम भी है। तो ये भेद हैं अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के रामचरितमानस में और वाल्मीकि रामायण में, और क्यों रची गई रामचरितमानस की रचना, क्यों की गई गोस्वामी जी के द्वारा। अब आशा है आपको समझ में आई होगी ये बात। जय श्री राम। जय श्री सीताराम।